अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है। मैं बिल्कुल ठीक। सुबह के नाश्ते की तैयारी हो रही थी तो इलेक्ट्रिक स्टोव मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी। मुझे पता नहीं था, मतलब इसका स्पीड वगैरह का कुछ ऐसा पता नहीं था मुझे, तो खैर अंदाज़ा हो गया बाद में। तो ये गैस के मुकाबले में जो है थोड़ा स्लो है ये। तो बहरहाल मैंने अपने लिए प्लेन पराठा फ्राई किया और चाय चढ़ाई और मुझे बड़ा मज़ा आया अकेले इस तरह से ज़िंदगी में कभी अकेले भी नाश्ता मज़े से अपनी तैयारी कर रहे हैं और नाश्ता के लिए बैठे हैं, क्योंकि माँ हम तो सुबह अपने ऑफिस के लिए निकल गई थी तो मैं अकेली थी। तो बस मैंने बड़े मज़े से फिर चाय पी और प्लेन पराठा जो मुझे मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। इसमें हर तरह के फ्लेवर होते हैं, तो मैंने भी सिर्फ प्लेन वाला भी लिया था फिलहाल। तो मुझे बड़ा मज़ा आया अकेले इस तरह से अपने लिए तैयारी करना, वरना अमूमन मैं अपने लिए कोई स्पेशल तैयारी नहीं करती। पाकिस्तान में ये होता है कि मैं जल्दी जल्दी उठती हूँ, मुँह हाथ धोती हूँ और कोई ऐसा नाश्ता वाश्ता नहीं, मैं सीधे फिर खाने पकाने पे खड़ी हो जाती हूँ और फिर वही मेरा नाश्ता प्लस खाना हो जाता है। तो मैं अपनी डाइटिंग के हिसाब से थोड़ा ये कि चलो उठते ही भूख भी नहीं लगती ना, कि उठते ही भूख लग जाए और कुछ खाना खाने बैठ जाए। तो खैर मैं बड़े एहतमाम से अपने लिए यहाँ बैठी हूँ और मैंने फिर टीवी भी लगाया, ड्रामा भी देखा, बिन तेरे बिन है या बिन तेरे जो भी, तो मैंने ड्रामा देखा। मुझे हम लोगों को शाम में कहीं निकलना भी था, तो उसके लिए भी मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही थी। घर तो वैसे गंदा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि खिड़की वगैरह, खिड़की नहीं, दरवाजे जो टेरेस हैं वो बिल्कुल बंद ही रहता है। तो लेकिन ये है कि घर में बाल जो है ना वो नज़र आते हैं, इतना ज़्यादा साफ़ ही हो ना तो फिर वो ज़रा सी भी गंदगी हो तो नज़र आ जाता है। सो मैंने जल्दी जल्दी वैक्यूम भी लगा दिया और बस वही में थोड़े से बाल ही आ जाते हैं, वो साफ़ हो जाए तो घर बिल्कुल चमकना शुरू हो जाता है। ज़रूरत नहीं थी, माँ हमने तो मुझे बिल्कुल मना किया हुआ था कि मम्मा आपने कोई काम नहीं करना, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं माँ, हम जो है वो आती हैं फिर आके कुछ करें तो बेहतर है कि जब तक मैं हूँ मैं ही कर दूँ। तो जब मेरी अम्मी आई थी, मैंने अपनी अम्मी को बुलाया था यूएई, मैं जब यहीं रहती थी तो मैं भी अपनी अम्मी को बहुत मना करती थी, अम्मी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। उस वक्त मैं स्कूल में पढ़ाती थी, टीचिंग किया था कुछ अर्से के लिए मैंने, तो उस वक्त अम्मी आई थी तो मैं अपनी अम्मी को बहुत मना करती थी कि अम्मी कुछ भी नहीं करना आपने और बस मैं आके सब कर लूँगी। लेकिन अम्मी जो है वो मेरे आने से पहले इसी तरह जिस तरह आज मैं कर रही हूँ, सफाई कर दिया, जो थोड़े बहुत बर्तन है वो धो दिया और भी जो काम है वो करके रखती थी ना। तो शायद बेटी के घर आकर के फीलिंग दूसरी हो जाती है और बल्कि अच्छा लगता है कि बेटी के घर है तो दिल करता है कि बेटी का ये भी काम कर दें, वो भी कर दें। वो फीलिंग शायद एक्सप्रेस नहीं कर सकते और वो अम्मी वाली फीलिंग जो है मुझे अब आई जब मैं अपने बेटी के घर आके रह रही हूँ। तो खैर जल्दी जल्दी जो है वो मैंने फिर सारे सफाई की। अच्छा दुबई की बात बताऊँ कि यहाँ पर जो है वो पानी का, हमारे यहाँ तो चलो एक बिल आता है पानी का, वो भी बहुत थोड़ा बहुत आता है, लेकिन यहाँ पानी का बिल भी बहुत है और साथ साथ जो पानी आप यूज़ कर रहे हो, चाहे वो वॉशरूम में यूज़ हो, मुँह धोने में हो या बर्तन धोने में हो, इसका बिल भी आता है। जितना आप पानी यूज़ करेंगे इसका बिल भी आएगा। अच्छा मेरे जहन में नहीं होता तो मैं बड़े मज़े से, जैसे हम पाकिस्तान में यूज़ करते हैं, खुला छोड़ दिया और कर रहे हैं इसी तरह जैसे अभी मैं कर रही हूँ। तो जब मुझे याद नहीं रहता तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जब याद आता है तो मैं कहती हूँ हाँ मैंने तो इतना ज़्यादा पानी खोल के बर्तन धो लिए। शाम में जल्दी तैयार होना था क्योंकि माँ हमें कहीं रेस्टोरेंट ले जा रही थी, टर्किश रेस्टोरेंट। तो खैर जल्दी जल्दी काम तो सारे निपट ही गए थे। तैयार होते होते जो है वो फिर भी अंधेरा, क्योंकि माम आती हैं देर से, 6 बजे के बाद आती हैं, तो वो फिर थोड़ा सा मैंने कहा रेस्ट कर लो फिर निकलते हैं। तो फिर खैर निकलते निकलते थोड़ी सी रोशनी तो खैर कम हो ही गई रहा। मैं चाह रही थी कि दिन की रोशनी में निकले, लेकिन वो हो नहीं सका। खैर ये घर के सारे काम मैंने निपटा दिए। इतना क्यूट सा किचन है, छोटा सा है लेकिन क्यूट सा किचन है, बहुत मज़ा आता है मुझे इधर काम करने में। जल्दी जल्दी काम भी ख़त्म हो जाते हैं। खैर काम ऐसा होता भी नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा मुझे लगे कि वो काम बहुत है। खैर ये बाहर जाने के लिए हम निकल गए और ये बाहर का एरिया, इनका कॉरिडोर भी, ये भी बहुत प्यारा है। मुझे बाहर के फ्लैट्स जो है ना इतने अच्छे लगते हैं, साफ़ सुथरे चमकते हुए, बहुत अच्छे से। यहाँ मैंने बड़ा ढूंढा कि फ़्लैट इस टाइप के मिल जाए, लेकिन मुझे पाकिस्तान में ऐसा कहीं फ़्लैट नज़र नहीं आया। वो वाले होते हैं, ओपन वाले होते हैं। फिर यहाँ का जो स्टाइल है मुझे बहुत अच्छा लगता है।
बाहर गए, ये घर से ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन ये है कि इनके यहाँ रोड पे कट्स इतने लंबे लंबे होते हैं कि फिर आपको टर्न करना हो तो ये अच्छा खासा जो है ना घूमते फिरते फिर वापस आना पड़ता है। खैर मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइटें हैं यहाँ पर, पाकिस्तान की तरह कराची की तरह अंधेर नगरी नहीं है। ये रेस्टोरेंट भी बहुत प्यारा था। यहाँ चाहे चीज़ छोटी हो जो भी हो, लेकिन उसको खूबसूरत बनाना चाहते हैं, हर चीज़ में खूबसूरती पैदा करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बड़ा रेस्टोरेंट नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था। मुझे यहाँ बहुत मज़ा आया जाके। एक अच्छी सी फीलिंग भी आती है आपको कि आप अच्छी सी मतलब साफ़ सुथरी जगह पर बैठे हुए हैं, खूबसूरत जगह है। मुझे बहुत अच्छा लगा और खाना भी यहाँ का मुझे बहुत पसंद आया। इंशाल्लाह फिर मैं दोबारा भी जाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ का जो इनका फूड था। मामी सिलेक्ट कर रही थी, मुझे कहा तो मैंने कहा यार मुझे तो पता ही नहीं है कि यहाँ पर इटालियन फूड में क्या क्या होता है, तो तुम खुद ही देखो, तुम खाती रहती हो तो तुम्हें अंदाज़ा होगा, तुम ही ऑर्डर करो। तो इसलिए फिर ये मामी ऑर्डर कर रही हैं। तकरीबन 20 मिनट का उन्होंने बोला, तो हमने कहा चलो इतनी देर हमने और इन्जॉय किया, क्योंकि फिर बातें तो ख़त्म होती नहीं हैं। बातें बातें और बातें, फिर हमने इतने मज़े मज़े की, फिर और बातें कर ली। कल की प्लानिंग कर ली कि कल हमने कहाँ जाना है। अच्छा, जब तक कि हमारा मेन नहीं आ रहा था डिश, तब तक उन्होंने ये जो कुछ डिप्स है ये बहुत मज़े का, मैं तो खाती हूँ और फिर तो वो अंदाज़ा लगाती हूँ ये बनाया कैसे। और ये जो तंदूरी रोटी थी तो इतने मज़े की थी कि वैसे ही खा लें, बहुत टेस्टी, पता नहीं क्यों इतने मज़े की थी। और ये यहाँ की ख़ास डिश है, पीड़े बोलते हैं इसे, और बहुत ही मज़े का था। मुझे तो इतना मज़ा आया, ऐसा लग रहा था कि इतना ज़्यादा हम कैसे खाएंगे, लेकिन इतने मज़े का था कि थोड़े से ही बचे, बाकी हम लोगों ने बड़े मज़े से खा लिए। साथ में हमने एक और डिश भी ऑर्डर किया था, इसका मुझे नाम तो नहीं पता, क्या चिकन की कोई डिश है, लेकिन वो भी इतने मज़े की थी। हमने देखकर कहा कि इतना सारा ये कैसे खाएंगे। खैर ये हमने सैलेड वगैरह तो इतना नहीं खाया, और साथ में चावल भी कोई थे इटालियन जो कि अच्छे नहीं लगे, लेकिन जो ये चिकन का था, ओहो इतना ज़बरदस्त फ्लेवर, इतना मज़े का कि ऐसा लग रहा था इतना सारा कैसे खाएंगे, लेकिन हमने माशाल्लाह से सब खा लिया पी लिया, और फिर बड़े मज़े से फिर हम अपने घर की तरफ रवाना हुए। चले इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।